बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाई कॉइन की बड़ी मज़े की अपडेट आई है। ये जान के आप हैरान होंगे कि पाई ने पहले से बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, लेकिन पाई अभी तक उस लेवल पे नहीं आ सका जिस लेवल पे इसको देखना चाहते थे। अगर मैं मौजूदा सिचुएशन की बात करूं तो कुछ पाई की ऐसी कंडीशंस हैं जो कि बड़ी ही तसल्ली बख्श है, लेकिन कहीं कहीं पे पाई की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है कि यहां पाइनियर्स का दिल टूट के रह जाता है। चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा। सबसे पहले देखते हैं कि माइग्रेशन के स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। जो पाई ने कहा था कि हमने सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है, हमने केवाईसी पे कर दिया है, हमने एआई पे कर दिया है, तो भैया उस एआई की क्या रिजल्ट्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए जी, माइग्रेशन के स्टैटिस्टिक्स को मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया है और देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाता है। माइग्रेट स्टैट फेच एरर आ रहा है कि भैया यहाँ पे ये डाटा कबूल नहीं कर पा रहे, डाटा वहाँ से ले नहीं पा रहे। चलिए दोबारा यहाँ पे करते हैं भैया, हम यहाँ पे आ गए और इस वक्त सितंबर 11 से लेकर मेरे पास नवंबर 10 तक का डाटा मौजूद है। नवंबर 10 में यहाँ पे टोटल डाटा ट्रांसफर हुआ था 1,42,000 पाई कॉइन का। ओके, उसके बाद हुआ था 9 नवंबर को 1.07 मिलियन पाई कॉइन का। ये अच्छी बात है। 8 नवंबर को हुआ था 9 लाख का, दैट्स गुड। उसके बाद 7 नवंबर को हुआ था 1.3 मिलियन का, और जनाब अली 6 मिलियन को हुआ था 5.04 मिलियन का, और उसी के साथ 5 नवंबर को 1.6 मिलियन का। इसका मतलब ये है कि अब जो है वो तेज़ी से बेहतरी आ रही है। चलिए ये तो तसल्ली हो गई कि अब यहाँ पे जितने भी हमारे यूज़र टेंटेटिव केवाईसी में थे वो आगे फुली केवाईसी में। जैसे ही वो फुली केवाईसी में आए तो उनका यहाँ पे डाटा, उनके पाई यहाँ पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए। ये एक तसल्ली की बात है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट कुछ और डाटा देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपडेट है कि लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन का भी डाटा इनको नहीं मिल रहा, हालांकि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका डाटा चुटकियों में यहाँ पे आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा। ये भी इनका एक ड्रॉबैक है दोस्तों, जो आपको बताना चाहता हूँ कि इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि अब पाई की मैनेजमेंट किस साइड पर जा रही है। मुझे अच्छी तरह से याद है, पिछले दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पाई की एक टीम है वर्क फोर्स पूल के नाम से। जी हाँ, एक कंपनी है जो पाई को मैनेज करती है, पाई के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है और पाई को टेक्निकल सपोर्ट फराहम करती है। लेकिन उनका मानना यह है कि पाई उनके साथ उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे जैसे पहले किया करते थे। जैसे वो पहले हमें सपोर्ट किया करते थे, अब वैसा नहीं कर रहे। इसी वजह से उन्होंने अलग होने का ऐलान किया है और अपने आप को पाई से अलग करने के लिए फॉर सेल अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई कंपनी चाहे तो हमें खरीद सकती है जो हमारे एक्सपेंडिचर्स बर्दाश्त कर सके। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि वो कंपनी कोई एमए की कंपनी नहीं है। वो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि पाई का फर्स्ट हैकाथॉन जो है वो विन कर चुकी है। जरा सोचिए, ग्लोबली दुनिया के तमाम डेवलपर से कंपटीशन जीतना कोई छोटी बात होती है, बट उन्होंने विन किया, पाई के साथ काम किया। बट अब मौजूदा कंडीशन ये है कि वो पाई को छोड़ के जा चुके हैं। मुझे लगता है कि ऐसे समय में ये जो पाई के टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि बाकी टीम से शायद मैनेज नहीं हो रहा। आप देखें यहाँ पे इनकी जो बड़ी ट्रांजैक्शन है वो 5 लाख की है, छोटी 4 लाख की है, फिर 4 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 70,000, फिर 70,000, फिर 52,000, फिर 45,000, फिर 40,000। ये टोटल 11-12 टॉप की यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन नज़र आ रही हैं। तो आपको बताता चलूँ कि ये वो पाई कॉइन है जहाँ पे कभी 5 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 9 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुआ करती थी, अब ये लाखों में आ गई हैं। दैट इज़ द नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद एक नेगेटिव पॉइंट्स और हम देख लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट दूसरा ये है कि भैया यहाँ पे आने वाले समय में हमारे पास जो अनलॉकिंग है वो कम से कम 4 मिलियन की होगी। 4 के बाद हमें यहाँ पे 5 की देखना पड़ सकती है, और 5 के बाद हमें यहाँ पे 6.5 पौने 7 की भी देखना पड़ सकती है। ये महीना पाई के लिए काफ़ी वजनी है, और इस वजनी का मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर वजन आ जाएगा। वजनी का मतलब ये है कि पाई के ऊपर काम का लोड होगा, क्योंकि ऐसे में पाई के ऊपर डेली अनलॉकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है।
तो ऐसे में दोस्तों ये भी पाई के लिए नेगेटिव पॉइंट्स है कि पाई इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। और उसके बाद देखते हैं भैया यहाँ पे डोमेन ऑक्शंस का डाटा कैसा चल रहा है। डोमेन ऑक्शंस में तो अच्छी बात है कि इनकी डोमेन्स जो है वो हमेशा 20 से ऊपर हैं और यहाँ पे 32,000 पाई कॉइन, 25,000 पाई कॉइन, यहाँ पे 23,000 पाई कॉइन, 21,000 पाई कॉइन, मतलब बड़ी बड़ी यहाँ पे बिड्स चल रही हैं। दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट्स। जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ रखे, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ रखे, जो बैक एंड पे चल रहा हो। शायद इतनी डिटेल से कोई आपको नहीं बताएगा। उसके बाद देखिएगा पिछले 24 घंटे में जो लोएस्ट है वो 0.2202 है, जो हाईएस्ट है वो 0.2298 है। मतलब यहाँ पे जो बड़ी से बड़ी मूवमेंट है वो 0.009 की है। मतलब यहाँ पे आपके 10 सेंट की भी नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा कम की मूवमेंट हो रही है। और अगर हम टोटल 8 महीनों की बात करें तो पाई यहाँ पे 92% डंप कर चुका है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ हमारे पास पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही हैं, मिला जुला रद्दमल है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब इन्वेस्टर ट्रेडर जो है वो रुक चुका है, वो किसी बड़े मोर्चे का इंतज़ार कर रहे हैं, वो किसी बड़ी चीज़ को देखना चाहते हैं कि यहाँ पे पाई को बड़ा कांड करे, उसके बाद देखिए पाई के साथ क्या होता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो पाई की छोटी छोटी अपडेट्स आती हैं, जैसे इन्होंने 6 नवंबर को यहाँ पे अपडेट दी, 29 अक्टूबर को यहाँ पे अपडेट दी, उसके बाद 23 को अपडेट दी, यहाँ पे 16 को अपडेट दी। अक्टूबर के महीने में इनकी 3-4 अपडेट्स आई, बट यहाँ पे प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्राइस जो है वो 0.2 पे ही चलती गई। हाँ, ऐसा हुआ कि 0.2 से 0.29 पे चली गई, उसके बाद फिर 0.20 पे आ गई। ये अपडेट चलती रही, लेकिन पाई किसी भी मजबूत पॉइंट पर रुक नहीं सका। एक्सपर्ट का मानना यह था कि जैसे पाई 0.29 पे गया है, वैसे पाई अगर वहां से 0.30 को क्रॉस कर लेता तो ये पाई के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होना थी, बट पाई कुड नॉट डू सो। पाई ऐसा नहीं कर सका। दैट वाज द एम्बैरेसिंग पॉइंट फॉर द पाई कॉइन। तो ऐसे में दोस्तों अब करना क्या है, एक ही हल है इसका, वेट कीजिए, वॉच कीजिए, कोई बड़ा स्टेप लेने से ग्रेज कीजिए, क्योंकि पाई के पास अभी कुछ भी बड़ी अपडेट्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पाई अभी अपने क्राइसिस से ही निपटना चाह रहा है। वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं, क्रिप्टो में कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो में मैंने ऐसे भी कॉइन देखे हैं जिसमें आपका बिटकॉइन भी शामिल है, जिसमें आपका BNB शामिल है, जिसमें आपका XRP भी शामिल है। ये कॉइन 3 साल मुसलसल बैलिश ट्रेंड में रहे थे, 2021, 2021। जी हाँ, इन सारे कॉइन BNB, बिटकॉइन, XRP सब के सब 2021 में डाउन गए थे और फिर 2024-25 में आके पंप हुए थे। मतलब क्रिप्टो के मार्केट में किसी का डंप होना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ऐसे में अगर आप बाकी पाई के साथ हैं, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वॉच, बट डोंट बाय एनीथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। जैसे कोई बड़ी अपडेट आए इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।